जब भरोसे की बात थी तो भारत सबसे आगे था। जब रणनीतिक साझेदारी की बात थी तो भारत को सबसे बड़ा दोस्त कहा गया। लेकिन अब जब समझौते की बारी आई तो अमेरिका ने अपना हाथ किसी और की ओर बढ़ा दिया। जी हां, जो चीन को अमेरिका दशकों से अपना सबसे बड़ा दुश्मन बताता आया है, उसी ड्रैगन के साथ डील कर ली है। जबकि डील पर बात तो भारत से हो रही थी और भारत अमेरिका के झूठे वादों में उलझ गया। क्या ये ट्रंप की कारोबारी चाल है या भारत की कूटनीतिक हार? क्या भरोसे अब मुनाफे से हार रहा है? और क्या अमेरिका अपने दुश्मनों को गले लगाकर अपने सबसे वफादार साथी को साइडलाइन कर रहा है? क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको विस्तार से। लेकिन उससे पहले आयन भारत डिजिटल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तनीषा भारद्वाज। स्वागत है आप सबका आयन भारत डिजिटल पर। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को लेकर वर्षों से बातचीत चल रही थी। दोनों देशों के नेताओं ने मंचों से एक दूसरे को सबसे भरोसेमंद सहयोग बताया, लेकिन जैसे ही उम्मीदें ठोस रूप लेती दिखी, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा बयान दे डाला जिसने ट्रंप को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। ट्रंप ने खुलासा किया कि अमेरिका और चीन के बीच एक अहम व्यापार समझौता हो चुका है और अब भारत के साथ डील की बारी है। ट्रंप इसी चीन को अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन कह चुके हैं। ऐसे में सवाल उठता है, क्या ट्रंप की कारोबारी रणनीति में भारत को दरकिनार कर दिया गया? अमेरिका वाणिज्य मंत्री हावर्ड लुटनिक ने भी पुष्टि की है कि चीन के साथ इस डील पर 2 दिन पहले हस्ताक्षर हो चुके हैं। इस समझौते के पूर्ण विवरण सार्वजनिक नहीं किए गए, लेकिन इसमें रेयर अर्थ मिनरल के निर्यात को लेकर चीन की नरमी को एक बड़ा संकेत माना जा रहा है। इन खनिजों का उपयोग इलेक्ट्रिक वाहनों, मोबाइल चिप्स और रक्षा उत्पादों में होता है और उस क्षेत्र में चीन का वैश्विक दबदबा है। अमेरिका को लंबे समय से इन सामग्रियों के वैकल्पिक स्रोतों की तलाश थी। ऐसे में यह डील उसे तकनीकी मजबूती प्रदान कर सकती है। वहीं भारत के साथ अमेरिका की बातचीत लंबे समय से अधर में है। ट्रंप प्रशासन के समय दोनों पक्षों के बीच प्राथमिक स्तर पर व्यापार वार्ता हुई थी, लेकिन कृषि, डेयरी, डेटा सुरक्षा और टैरिफ जैसे मुद्दों पर सहमति नहीं बन पाई। भारत चाहता था कि अमेरिका उसके स्टील, टेक्सटाइल और आईटी सेक्टर पर लगने वाली टैरिफ में छूट दे, जबकि अमेरिका चाहता था कि भारत कृषि क्षेत्र में अधिक बाजार खोले। इसी दौरान अमेरिका ने भारत को जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस दर्जा भी छीन लिया, जिससे भारत को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। अब ट्रंप का यह कहना है कि भारत के साथ जल्द ही एक बड़ी डील होगी, केवल एक औपचारिकता जैसा लग रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ट्रंप व्यापारिक समझौते को रणनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। चीन के साथ डील करके उन्होंने भारत पर अप्रत्यक्ष दबाव बनाने की कोशिश की है, यह दिखाने के लिए कि अमेरिका के पास और भी विकल्प है। यही ट्रंप की आर्ट ऑफ द डील है। पहले विरोधियों को गले लगाओ, फिर दोस्तों से अपनी शर्तें मनवाओ। भारत के लिए यह स्थिति बेहद संवेदनशील है। एक और वह इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अमेरिका का अहम सहयोगी है। क्वाड जैसे मंचों पर वह फ्रंटलाइन पार्टनर है और तकनीकी क्षेत्रों में भी दोनों देशों की साझेदारी गहरी हो रही है। लेकिन अगर अमेरिका रणनीतिक साझेदारी को सिर्फ व्यापारिक लाभ के चश्मे से देख रहा है, तो भारत को अपने रिश्तों की दिशा और प्राथमिकताएं पुनः तय करनी होगी। इस घटनाक्रम में यह भी स्पष्ट होता है कि अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों में केवल भरोसा ही काफी नहीं होता, बल्कि हर समय सक्रिय और लचीली कूटनीति की जरूरत होती है। चीन के साथ डील कर अमेरिका ने जहां आर्थिक ताकत को प्राथमिकता दी है, वहीं भारत को यह समझना होगा कि वैश्विक राजनीति में प्रतिष्ठा से ज्यादा प्रदर्शन मायने रखता है। और पिछले काफी समय से अमेरिका ने कुछ चीजें ऐसी की है जिसने भारत का भरोसा तोड़ा है, जैसे ऑपरेशन सिंदूर के समय पाकिस्तान को खुला समर्थन देना। उसके बाद ट्रंप ने यह दिखाने की कोशिश की कि सीज फायर उनकी वजह से हुआ है, और जिस देश को ट्रंप आतंकवाद का गढ़ कहते हैं, वहीं के लोगों के साथ लंच करते नजर आते हैं। और अब चीन को गले लगाना, इस पूरे घटनाक्रम में भारत को यह सबक भी मिला है कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर स्थायी साझेदारी के दावे तभी टिकते हैं जब उनमें तत्कालिक रणनीति और पारस्परिक लाभ भी जुड़ा होता है। ट्रंप के खुलासे ने भारत अमेरिका व्यापार संबंधों की जमीन पर एक बड़ा सवाल चिन्ह खड़ा कर दिया है कि क्या भारत अब भी अमेरिका की प्राथमिकता है या फिर वह बस बैकअप प्लान है। फिलहाल इस खबर पे इतना ही। इस खबर पर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा।